रविवार को हुए एशिया कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल की। हालांकि भारतीय टीम ने एसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पीसीबी चीफ ने और भी ओछी हरकत की। इन सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के चैनल आरटी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल जी। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब ने रविवार को देखा एशिया कप का फाइनल मुकाबला जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। मुकाबला भारत ने बहुत अच्छे उससे जीत लिया, शानदार जीत हुई, रिजल्ट अच्छा रहा, भारत जीत गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ घटनाक्रम कि पाकिस्तान से ट्रॉफी लेने से भारत ने इनकार कर दिया, इस पर हम अभयानंद जी से बात करेंगे। अभयानंद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? कल जो कुछ घटनाक्रम हुआ, बहुत शानदार जीत रही भारत की पाकिस्तान से, लेकिन ट्रॉफी लेने से भारत ने इनकार कर दिया, तो क्या वजह रही होगी? इसके विषय आप इसे कैसे देखते हैं? अब भारतीय टीम ने तो पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना है जी, पाकिस्तान से बहुत संबंध नहीं रखना है। और मैच खेलना चूंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत की मजबूरी थी जी जी, एक मामला होता है तो उसको वो मैच खेलना तो नहीं छोड़ सकते थे जी। तो मैच तो खेला, लेकिन शुरुआत में बता दिया कि हम तुमसे मैच में हाथ नहीं मिलाएंगे। बातचीत भी नहीं होती थी, बातचीत भी नहीं होती खिलाड़ियों में, हाँ नहीं होती थी। हाँ, तो भारत ने बहुत शानदार मैच खेला जी। शुरुआती दौर में तो लगा कि मामला गड़बड़ है, लेकिन भारत के लड़कों ने, क्रिकेट के जो लड़के हैं जी, उन्होंने अपना क्षमता दिखाया और मिडिल ऑर्डर इस बार काम आ गया जी जी। और उसने जो है भारत को 2-3 गेंदें रहते ही 5 विकेट से जीत दिला दी या पाकिस्तान को पूरी तरह मात दे दी। अब जब ट्रॉफी लेने की बारी आई तो भारत ने कह दिया भैया हम पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं, जो एसीबी के भी अध्यक्ष हैं जी, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी, हम मोहसिन नकवी से हम उनसे इस प्रकार कोई रास्ता नहीं रखेंगे जी। बताते हैं कि मोहसिन नकवी लगभग घंटा भर इंतजार करते रहे जी जी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी नहीं गए। भारतीय खिलाड़ियों को कहना था भाई ठीक है, ट्रॉफी देना है तो एसीबी के और भी अधिकारी हैं, आप उनसे दिलवा दीजिए, ना हो तो आप अरब के जो सऊदी के वो है उनसे दिलवा दीजिए। लेकिन अब पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हटे ही नहीं वहां से। हाँ, वो वहां के पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और मुनीर के बहुत चाहते हैं जी जी, वो हटे ही नहीं। और जब भारतीय टीम ने इनकार कर दिया तो वो अपना पूरा समेट के ट्रॉफी वॉफी और मेडल सब लेके चले गए। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो अब आज खबरें मिली हैं कि वो उनसे जो है एसीबी ने कहा है कि आप ला के यहाँ जमा कीजिए एसीबी में, और एसीबी फिर उसको बीसीसीआई को सौंपेगी। तो मेडल तो आखिरकार मिलेगा ही और ट्रॉफी भी मिलेगी। लेकिन कल भारतीय टीम ने जो है प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। भारतीय टीम ने खूब जश्न मना लिया बिना ट्रॉफी के जी, और अपनी जीत का जश्न मनाया। हाँ। उसके साथ देश के लोगों ने मनाया जश्न जी, बिल्कुल, और पूरा देश मगन रहा। अच्छा, मुझे लगता है एक मैसेज भी अच्छा दिया। हाँ, भाई हम आपके यहाँ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जो आपका रवैया हमारे देश के प्रति रहा है और जो आपकी मानसिकता है हमारे देश, और आपने हमारे इतने लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को, तो बिल्कुल सही है मुझे लगता है। मैंने वो तो खैर ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए ना शुक्ला जी, ये ओछापन नहीं है कि आपसे हमने ट्रॉफी नहीं दी तो आप उसको लेके चले गए, वापस निजी संपत्ति तो है नहीं। तो इसीलिए ना मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर कहा जा रहा है। पूरा जो है विश्व जगत आप एक गिरी हुई हरकत करते हैं, ट्रॉफी चोर की संज्ञा दी गई। अरे आपको कोई पसंद नहीं करता, जबरदस्ती पसंद करवाएंगे। बिल्कुल, अगर भारतीय टीम आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहती तो जीत तो गई ही है। आपके ट्रॉफी न देने तो हार छोड़ जाएगी। बिल्कुल, आपको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ठीक है हम नहीं लेंगे भाई, बाकी और हैं एसीबी के अधिकारी उनसे ले लीजिए। लेकिन वो कमीनापन जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तानी मूलतः कमीने होते हैं जी, तो उनका कमीनापन नहीं गया तो ट्रॉफी की समेट के लिए चले गए। और खास बात यह है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों को तो दिया ही नहीं, अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी नहीं दिया। गिरी हुई हरकत है ये उसकी बहुत गिरी हुई हरकत है।
और छिछली हरकत कही जाएगी, इसीलिए उसको ट्रॉफी चोर कहा जा रहा है। और क्योंकि उसका मन बढ़ा हुआ है, वो जनरल मुनीर का वो लगा है, वहाँ का मंत्री भी है जी, तो उसने अपनी जो करनी थी कर लिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। सारी दुनिया जान गई कि भारत जीत गया, और जीतने के बाद भारत ने जश्न मना लिया, पूरे देश ने मना लिया, वो ट्रॉफी लेके क्या करेगा। हाँ, मुझे लगता है इन्होंने अपनी छीछा लेकर बेइज्जती पूरी दुनिया में करा ली। पूरी दुनिया ने उसको देखा है कि आप ट्रॉफी लेके जा रहे हो। चोर अगर कह रही है दुनिया, तो गलत नहीं कह रही है, चोर है, बिल्कुल चोर है। लेकिन अब जैसे कि, और ये भी एक बेइज्जती की बात है कि एसीबी आपसे मांग रहा है। ये भी आप देखिए, एक बेइज्जती की बात नहीं है। एसीबी को मांगना पड़ रहा है कि आप ट्रॉफी ले जाइए, देना ही पड़ेगा दुनिया में। तो मतलब आप ये माना जा सकता है क्या कि भारत को ट्रॉफी मिलने की क्या संभावनाएं आप क्या लगा रहे हैं? नहीं, ट्रॉफी तो अंततः बीसीसीआई के पास आएगी ही आएगी जी। और उन्होंने तो, हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने एक और जश्न मनाने का मौका दे दिया है। भाई जब ट्रॉफी जो है एसीबी के पास जाएगी, एसीबी से बीसीसीआई को मिलेगी, फिर एक बड़ा आएगी, तो फिर एक बार आयोजन होगा, बिल्कुल, फिर उनके पेट में दर्द होगा। भाई पाकिस्तानी इतने मूर्ख हैं, उनको बात समझ में नहीं आती कि अपनी हरकतों से जो है वो जैसे उन्होंने लगाते ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार को जीत के उसको प्रदर्शित किया था, वैसे इसमें भी कुछ करना चाहते हैं। ये तो सारी दुनिया ने देखा भाई कि भारतीय खिलाड़ियों ने जम के पीटा उनको, बुरी तरह। तो ट्रॉफी तो मिलेगी। मूर्खता तो आप शुरू से देखते आ रहे होंगे बरसों से। जब भी पाकिस्तान मैच हारता है भारत से, तो वहाँ टीवी टूटते हैं। वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि वो अपना गुस्सा टेलीविजन में निकालते हैं। जब भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि आपसे ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। और इसमें हुज्जत की क्या बात है। बिल्कुल, अगर आप हाथ तो नहीं लेना चाहते हैं, तो विनर के मान का सम्मान करना चाहिए था। आप नहीं कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। आपने बड़प्पन नहीं दिखाया, आपने अपना कोई वो नहीं दिखाया कि आप पीसीबी के चेयरमैन है। आपने ओछी हरकत की, एक सड़क छाप, एक चोर या सड़क छाप गुंडे किया कि आप उठा के लेके चल देते हैं। हमारे जैसे हम ट्रॉफी के पूरी ही नहीं होती, ये लगता है। और आप ये देखिए कि हमारी कितनी बड़ी जीत थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर करार दिया। शुक्ला जी, हालांकि लेकिन आप देखिए, विपक्ष किसी भी मुद्दे पे राजनीति करने से बाहर नहीं आता। देश के लिए इतनी बड़ी गौरव की बात है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मतलब पाकिस्तान की बदमाशी, उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए इतना बड़ा हमने एक कर हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखा दिया। पीएम तारीफ कर रहे हैं, जो देश पूरा तारीफ कर रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति से बाहर नहीं आता। दरअसल पीयूष जी, प्रधानमंत्री ने जो बधाई संदेश दिया है जी, मेरे हिसाब से, मैं दुनिया की बात नहीं जानता जी, बहुत ही पॉजिटिव संदेश दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक साथ कई निशाने साध लिए। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने मैसेज कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी उन्होंने अपनी मंशा जता दी, और इस तरह से भारतीय खिलाड़ियों को वक़्फ़ भी किया है, बधाई दी है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने किया था जी, जैसे वहां पर कांग्रेसियों ने उसकी जीत का मजा नहीं लेने दिया, वैसे ही चाहते थे कि इसमें भी जीत का मजा न लेने दें। लेकिन इस बार उनकी योजना सफल नहीं हुई। पूरा देश ने जीत मनाया। और कांग्रेसी पता नहीं क्यों, जब भी देश के लिए कोई बड़ी बात होती है, देश कहीं जीतता है, तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। पता नहीं कौन सी मानसिकता उनकी है। न तो राहुल गांधी ने कोई बधाई दिया, न सोनिया गांधी ने दिया, न प्रियंका ने दिया, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। मतलब ये उनकी हीन भावना कह लीजिए। उनको लगता है कि उनकी गैरहाजिरी में कैसे भारत जीत रहा है, चाहे सेना जीत रही है, क्रिकेट के मैदान पर जीत हो रही है, तो उनको खुशी हो गई है। तो ये उनकी मूर्खता का प्रतीक है। और ये जो बात पर क्रिकेट मैदान खोद देने की बात करते, तो शिवसैनिक रहने गया, उसकी पार्टी, उद्धव की पार्टी का एक वो संजय राउत है, इतना बड़ा मूर्ख आदमी। मतलब वो तो मुझे लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है मिट्टी पली परिक्रमा के रहेगा, वो उनको पार्टी को नष्ट करके जाएगा। बिल्कुल भाई, ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि भारत मैच खेले, लेकिन हो गया, किन्हीं कारणों से मैच हो गया और भारत जीत गया, तो आपको उसको वक़्फ़ करना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था। आप नाटक हो रहा है,
अरे भाई, अगर भारतीय सेना ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के गृह मंत्री जो वहां के पीसीबी के अध्यक्ष हैं और एसीबी के भी हैं, उनसे हम नहीं लेंगे, तो क्या गलत किया? अब वो दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना नाटक कर रही है। क्यों नाटक कर रही है भाई? कि वो जब वो सब लोग गए थे वहां पर मैच खेलने के लिए शुरुआती दौर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो जो एसीबी का भी है, तो सबका वेलकम कर रहा था, तो सबका किया, तो इन्होंने भी अपना हाथ मिला लिया, तो वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर खेल के मैदान में उन्होंने साफ अपनी मंशा जाहिर कर दी कि भाई हम जो है आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो उसका हवाला देखिए, ये संजय राउत मुझे लगता है कि ये हार की हताशा से पगला गया है, और इसको समझ में आ रहा है कि इसका जो राज्यसभा सांसदी है ये अब लौट के आने वाली नहीं है। इसीलिए ये या तो कांग्रेस से मिल गया है या विदेशियों से मिल गया है। इस वजह देश के हित में कोई अच्छा काम होता है, बात होती है, तो वरना एक योजना वो भी थी कि भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, तब वो ठीक है, बाला साहब से अब तो मूर्खों की सेना हो गई है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है, किसी का भी सेना का यह बयान स्टैंड बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। किसी का भी बधाई न देना वाकई बहुत शर्मनाक है। अरे ये पूरे देश की जीत है, ये भाजपा या कांग्रेस या सपा या बसपा के लिए नहीं है, ओवैसी के लिए नहीं है, कम्युनिस्टों के लिए नहीं है, पूरे देश की जीत है। खिलाड़ी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरा देश वो भारत के खिलाड़ी हैं, वो कांग्रेस या भाजपा के खिलाड़ी नहीं है। ये एक शर्मनाक है। लेकिन हमारे सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, पूरी अपनी मैच 30 लाख को ही ये बात आ गई कि उन्होंने सेना को दे दी है। इस पर आपको क्या? असल में पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होता है जी, तो ये सिर्फ मैच नहीं होता है, ये दोनों देशों के इमोशन से जुड़ा होता है। बिल्कुल, हाँ। मतलब इतनी देर तक भारतीय सेना खराब स्थिति में रहती है तो भारतीयों की धुकधुकी लगी रहती है। बिल्कुल, मतलब अब लगता है कि हमने तो बहुत लोगों को रोते देखा है, तमाम लोग हवन पूजा भगवान को मनाना कमजोर रहती है तो लोग रोते हैं। और अगर भारतीय टीम जीतती है तो उत्साह मनाते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं, पटाखे छूटते हैं। तो ये सिर्फ मैच नहीं होता है, ये आप सही मायने में तो एक वार ही होती है। और इस भारत पाकिस्तान मैच के सिर्फ भारत पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जी पूरे वर्ल्ड में ये इसकी होती है कि देखें क्या भारत विश्व की नजर रहती है। तो इस मैच का महत्व तो हमेशा रहता है। अब पाते हैं सूर्य कुमार यादव ने जो अपनी मैच जी सेना को दी है। दरअसल कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज जो वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वहां मंत्री रहे हैं, इसमें विधायक हैं, वो इस बात से नाराज थे कि भारत पाकिस्तान मैच हो ही क्यों रहा है। तो इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि वो असल में वहां पर कमाई करनी है और इसलिए वो जा रहे हैं, और अगर बहुत, उन्होंने कहा कि अगर बहुत इनको देशभक्ति दिखानी है तो जो भी मैच फीस है ये लोग हाथ नहीं ला रहे हैं तो सेना को दे दें। तो ये सूर्य कुमार यादव ने सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया है। मैं तो कहूँगा मुंह पे तमाचा मारा है। उसने कहा है कि मैं अपनी सारी कमाई जो है सेना को दे रहा हूँ, और ये अब सौरभ भारद्वाज को समझना चाहिए कि वो ऐसी बातों पर ऐसे समय में उनको दोबारा इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। उनका यह बयान निहायत ही शर्मनाक था, और अब सूर्य कुमार यादव ने जो है उनको तमाचा दे दिया है। उनको इस बात को समझ लेना चाहिए। वैसे समझ में आने वाली बात इसलिए नहीं है कि विपक्ष को भारतीय राजनीति में भाजपा और एनडीए और मोदी का विरोध करना है। पहले कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, एक नारा चला था। जी। तो सारा विपक्ष जो है इंदिरा गांधी के पीछे पड़ा रहता था। अब मुझे लगता है कि मोदी इज इंडिया का नारा धीरे धीरे नैरेटिव डेवलप हो रहा है। तो कहीं भी भारत जीतता है, कहीं भी सेना जीतती है, क्रिकेट टीम जीतती है, भारत की कहीं ऊंची होती है, तो विपक्ष जो है उसका मजा नहीं लेने देता है। ये तो इसलिए परेशान है, खलल डालने की कोशिश। तो मुझे लगता है कि मोदी इंडिया से परेशान है लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, उनकी राजनीति है, लेकिन देश देख रहा है, उनको दंड उचित समय पर देगा। जी हाँ, तो देखिए आप इस तरीके से पूरा जनमानस देश का क्रिकेट, वैसे भी जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है भारत का, उससे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं चाहता होगा कि भारत
ना जीते। अरे जो क्रिकेट नहीं जानता वो भी जानता, बिल्कुल आके वो लोग भी देखना शुरू कर हाँ। देते हैं। बिल्कुल सही हाँ। बात है, जिसको कुछ ABCD नहीं पता है वो भी बैठे रहते हैं। महिलाएं, बच्चे, मैं तो खुद देखता हूँ, मैं हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन वो भी अरे कौन खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, तो इंडिया को जीतना चाहिए। उस पर भी हमारा विपक्ष जो बड़ी गंदी राजनीति करता है वो वाकई शर्मनाक है। दूसरी जो ऊंची हरकत, एक बार पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखा दी कि वो कितना गिरा हुआ है, हर मायने में गिरे हुए हैं कि ट्रॉफी ट्रॉफी लेके ही चले गए। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हवा की रख नहीं पाएंगे उसको जी, अभी बताएंगे लेकिन आई है और वापस आएगा ही आएगा। हाँ, उन्होंने अपनी नाक कटा ली है। तो यह नाक बची है कि हाँ उसकी बार बार कटती जा रही है, पहले कट चुकी है, कटोरा लेके इंटरनेशनल मार्केट में आप फोरम पे घूमते हो कि हमें कब्जा चाहिए, लेकिन फिर ये अच्छी है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ आप इस चर्चा में शामिल हुए, एक महत्वपूर्ण चर्चा थी। अगले अंक में हम फिर एक नई चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।